ले बेटा ब्लॉक, सत्यम भी ब्लॉक, वो भी ब्लॉक। सुनो सुनो सुनो, नहीं रीजन क्या बता, देखो आप लोगों को ना, देखो मैं, अरे फालतू वाली बात नहीं, सुनो मेरी बात, थोड़ा सा एक बात समझना, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, तेरी इजाजत नहीं भी होगा तब भी बता रहा हूँ, सड़ा आदमी ध्यान दे। ये जैसे कि ना हम लोग जो ऐप बनाया है ना वो बैंगलोर से बना है, तो बैंगलोर की सबसे बड़ी कंपनी से बना है। उनका ये फंडा रहता है कि भैया वो ना एक वो देते हैं, क्या बोलते हैं, क्रेडिट देता है। जैसे 10,000 में हम लोगों को मिलता है करीब 3,000 का क्रेडिट, मतलब 1 मिनट का। आप जब एक एक क्रेडिट अगर आप यूज़ करते हो ना, वो 7 से 8 रुपये पड़ जाता है। एक क्रेडिट का मतलब आप वीडियो देखने के लिए अंदर आए, आप वीडियो देखे थोड़ा सा, फिर आप चले गए, तो एक क्रेडिट अपना खत्म, 8 रुपये का। ठीक, आप फिर थोड़ी देर में अंदर आए, फिर थोड़ी देर में बाहर चले गए, 2 क्रेडिट खत्म, 16 रुपये खत्म। समझ में आ रहा है? 26,000 रुपया सर बता रहे थे, 26,000 रुपया वो आया सर्वर कॉस्टिंग। सर्वर कॉस्टिंग समझते हो? ये उन बच्चों के लिए हम सह सकते हैं जिनसे हम ऑनलाइन पैसा ले रहे हैं। हम लोग आपको ऑफलाइन सर्विस दे रहे हैं, रेंटेड रूम है, लाइट है, पैनल है, सब कुछ देने के बाद भी अगर आप डुबकी डुबकी लगाओगे तो फिर गलत है ना दीदी। तो इसीलिए सर्वर वो ब्लॉक हो गए, क्या देख रहे होंगे। ऐप हमारा इतना अच्छा है ना, एक बार ब्लॉक मारा ना हमेशा ब्लॉक ही रहेंगे, देखना। तुम लोग गुस्सा आ रहा तो बोलो, मैं उनको पूरे ऐप से ब्लॉक करा दूंगा। बोलो आ रहा दीदी, बोलो। चलो ओके डन, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब फिर से फोन आ जाएगा, देखना आ जा। आज बड़े बड़े मूड में था मैं, बहुत सारी चीज खत्म करनी है। ये हमारा चैप्टर 5 है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ठीक, तो सबसे पहले मैग्नेटिज्म क्या होता है इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लास्ट क्लास में जब स्टार्टिंग में अपन किए थे तब मैग्नेटिज्म के बारे में मैंने बता दिया था कि भाई क्या नाम था भाई का, मैग्नस था, उसको याद है, लेकिन बाकी लोगों को याद नहीं है। ठीक है, भाई के साथ जो 4 साथी, उसमें 2 साथी बैठे हुए हैं, उनको भी याद नहीं है। बोल कैसे सकते, बोल सकते हैं क्या? वो लोग नहीं बोल सकते हैं। ठीक, तो मैग्नेटिक मैटर में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट होता है क्या चीज़ है? मैग्नेट एक मैटर होता है जिसको अपन फ्रीली, व्हाट इज अ मैग्नेट? कोई अगर तुमसे पूछेगा कि मैग्नेट क्या है तो तुम बोले ये तो ऐसे ना मैग्नेट। अबे मैग्नेट है क्या, डिफाइंड कैसे करोगे? ऐसा ऐसा दिखता है ना, इसको बोलते हैं मैग्नेट। वो ऐसे ही दिखता है, ऐसे भी दिखेगा तो ऐसे दिखेगा। मैग्नेट है क्या? यही तो है। ऐसे डिफाइन नहीं करते हैं। द पीस ऑफ मैटर विच फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन जियोग्राफिकली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। किस में रेस्ट करेगा ये? अगर मैं क्या करता हूँ, एक मैग्नेट को लेता हूँ और फ्रीली सस्पेंडेड करता हूँ। फ्रीली सस्पेंडेड मतलब ऐसा चिमटा पकड़ के नहीं कर सकता, रस्सी बांध के अगर छोड़ेगा ना तो ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करेगा, ये आके एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ नहीं होता भी, आज पूरा चीज पढ़ेंगे अपन। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, मैग्नेट। ठीक, और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपने साइड क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब हर वो सब्सटेंस जो फेरोमैग्नेटिक है उसको अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये मैग्नेट होता है, ऐसा नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मैटर which freely suspended always rest in the direction of the north south। मैटर नहीं होता रे, मैटर होता है। हाँ, मेटल नहीं मैटर, अरे बैटर नहीं मैटर। अरे अच्छी गंदा आदमी, समझ गए ना? चलो इसके डेफिनेशन बहुत बढ़िया है, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीजें बताऊंगा, ध्यान रखना। सड़ा आदमी और उसके साथ जो सड़ेला है वो भी। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो ये ज्योग्राफिकली क्या है, नॉर्थ साउथ है। ये कौन सा नॉर्थ साउथ है? ज्योग्राफिकली नॉर्थ साउथ है। अब अगर एक मैग्नेट को लूंगा और मैग्नेट को जो मैं फ्रीली सस्पेंडेड करूंगा, क्या करूंगा, फ्रीली सस्पेंडेड करूंगा। ठीक है, तो ये हमेशा नॉर्थ साउथ में आके क्या करेगा, इंडिकेट करेगा नॉर्थ साउथ। लेकिन एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ में नहीं रहता, थोड़ा सा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बनता है। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये डिक्लिनेशन एंगल का वैल्यू कितना होता है एग्जैक्ट, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो थोड़ा ध्यान देंगे। अगर मैं मैग्नेट को लिया, फ्रीली अगर सस्पेंड किया, तो जो मैग्नेट होगा वो एग्जैक्टली ऐसा नहीं रहता है, थोड़ा सा क्या रहता है, ऐसा हटा रहता है। इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं। ये ज्योग्राफिकली नॉर्थ को देख के बनाया गया। इसको साउथ क्यों बोलते हैं, ज्योग्राफिकली साउथ में, इसीलिए साउथ बोलते हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं है कि बचपन से कि खोदे तो ये एन लिखा हुआ मिला और ये एस लिखा हुआ मिला, ऐसा कुछ नहीं था। हम उसको नॉर्थ पोल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो नॉर्थ, ज्योग्राफिकली नॉर्थ को क्या कर रहा था, इंडिकेट कर रहा था। ये साउथ को, अगर वो मान ले ईस्ट और वेस्ट को इंडिकेट करता तो अपन क्या पढ़ते, ईस्ट और वेस्ट, मम्मी इज बेस्ट, है ना। तो उसी को अपन नहीं बोल दी, खत्म। तू बोल पापा इज बेस्ट।
अरे चल देखा। ठीक है, तो ये नॉर्थ साउथ को क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। चलो बहुत बढ़िया। तो कई बार क्या बोलते हैं बच्चे लोग कि एग्जैक्ट नॉर्थ साउथ को इंडिकेट करता है, नहीं करता। क्यों नहीं करता है? तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वैल्यू जो होता है हर जगह पे पोजीशंस के, मतलब हर क्या बोलते हैं स्पेस के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से क्या करेगा वो चेंज, प्लेसेस के हिसाब से वो वेरी करता है। जैसे दिल्ली का मैं आपको बता सकता हूँ 3.12 डिग्री के आसपास है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, तो जो जोग्राफिकली नॉर्थ है और जो मैग्नेट का नॉर्थ है, उन दोनों के बीच में जो डिग्री है 3.12 डिग्री के आसपास है। ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं रहता है। और दूसरे जगह जाओगे, कोलकाता जाओगे तो थोड़ा और बढ़ेगा। ठीक है, चेन्नई जाओगे तो और बढ़ेगा। तो हर जगह पे क्या होगा, इसका वैल्यू चेंज होता जाएगा। ठीक, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट इज द मैग्नेट? मैग्नेट इज अ पीस ऑफ मैटर विच फ्रीली सस्पेंडेड ऑलवेज रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ साउथ एंड ऑलवेज अट्रैक्ट द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, नॉट अ रिपल। ऑलवेज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपके सामने मैग्नेट का डेफिनेशन है, अ पीस ऑफ मैटर विच व्हेन द सस्पेंडेड फ्रीली रेस्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। कौन सा डायरेक्शन? नॉर्थ साउथ। एंड विच प्रोसेसेस द नेट मैग्नेटिक मोमेंट एंड विच अट्रैक्ट द फेरोज बॉडीज, मतलब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, लोहा लक्कड़ सब चीज। हाँ लक्कड़, ठीक है, वो सब लिख लेना, ब्रैकेट में लिखना, लोहा लक्कड़ प्लास्टिक टीना। अरे हाँ वो समझता नहीं है ना, थोड़ा सा कुर्सी पर छोड़ दिया है ना। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। तो मैग्नेट जो होता है दो तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। लिखेगा बेटा बहुत मार खाएगा। मैग्नेट कितने तरीके का होता है? दो तरीके का। एक क्या होता है, नेचुरल होता है, फिर क्या होता है, आर्टिफिशियल। नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं? मैग्नेट कितने टाइप में होता है? कौन कौन सा? बहुत बढ़िया। जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो, अब हम किसके बारे में बात करें? नेचुरल मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं। तो नेचुरल मैग्नेट किसको बोलते हैं? जो माइंस वगैरह में मिलता है, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं? नेचुरल मैग्नेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ द मैग्नेट विच फाउंड द नेचुरली इन द माइंस इज कॉल्ड। माइंस मतलब जो बादल से गरजता है, खदान। खदान बेटा समझ में पता है ठीक, मम्मी आएगी पूछने बोलेगी तो पूछूंगा, पता है। ठीक ठीक, जो माइंस वगैरह मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट। ठीक है, तो नेचुरल मैग्नेट ये ऐसा होता है और ऐसा भी होता है, और इसका बड़ा अच्छा यूज भी होता है। अगर आज भगवान गाड़ी सच में अगर पट्टी नहीं निकालता तो ये तेरे पास भी होता, ऐसे भड़ाम से चिपका हुआ होता तेरा सिग्नल बन जाता। नेचुरल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट कहाँ मिलता है? माइंस में मिलता है। माइंस कहाँ होता है? ठीक है, जहाँ खुदाई वगैरह होता है ना, तो वहीं पे। तो एक और चीज याद रखना, ये नेचुरल है। अब मैं बोलूंगा इसे शेप कैसा। अब मैं ऐसा बोलूंगा क्या, इस जमीन पे ऐसा होता है ना, जैसे कि अभी बोर कराना, तो बोर कराना तो एक नारियल लेके आते हैं, गुरु गुरु बजे नारियल खड़े हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पे पानी है, तो ऐसा होता मुझे ना एक बार मैग्नेट चाहिए। बार मैग्नेट मतलब रेक्टेंगुलर शेप में। ठीक है, या मुझे क्या हॉर्सशू मैग्नेट चाहिए, जो हॉर्स का जो शू होता है ना, हॉर्सशू मैग्नेट, उस टाइप का मैग्नेट चाहिए। तो क्या करता, नारियल लेके जाता, हाँ इस जगह पे खोदते तो वहाँ पे क्या निकलता, एक हॉर्सशू मैग्नेट। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो शेप होता है वो कंफर्म नहीं होता, फिक्स्ड नहीं होता, इसीलिए इसको प्रैक्टिकली यूज नहीं करते हैं। तो नेचुरल मैग्नेट का हम कैसे यूज नहीं करते हैं? अच्छा, जो मैग्नेट वर्ड है उसके लिए भी नहीं डेडिकेटेड नहीं, ये भी याद ध्यान रखना। तो ये जो मैग्नेट है ना, इसका शेप और साइज कंफर्म नहीं होता, फिक्स नहीं होता, इसीलिए इसको प्रैक्टिकली यूज हम नहीं करते हैं। लेकिन इसका जो अट्रैक्टिव पावर है कंपेयर टू द आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है? कम होता है वीक होता है। यहाँ पे लिखा है गधे, पढ़े लिखे गधे, मतलब ऐसा बोला ना, हाँ ज्यादा ही होगा, जैसा बोल रहे हैं ज्यादा होता है, नहीं होता बेटे, कम होता है। ठीक है, वो तेरा पड़ोसी हाँ ज्यादा होता है ठीक है, इट इज द शेप एंड साइज आर इनडिफाइंड, hence the cannot to be used for the scientific purpose and their magnetic quite weak। इसका मैग्नेटिज्म क्या होता है? थोड़ा सा वीक होता कंपेयर टू द आर्टिफिशियल। अगर तो क्यों दांत दिखा रही है बेटी? ए बेटी क्या हुआ, क्या हुई? मम्मी याद आई देखी ठीक है, पूरा खुन्नस निकालेगी आज। ठीक है, देखो तो इसका एक एग्जांपल क्या है? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। फार्मूला भी लिख सकते हैं, MnO
ओ वाह 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 वो बोल दिया, ठीक है। तो ये होता है, तो ये आप समझ गए, बहुत बढ़िया। तो इसी के बाद क्या आता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मैग्नेट, मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ह्यूमन मेड मैग्नेट आर, अभी मैं ना एक बार बोल लेता ना, द मैन मेड मैग्नेट इज कॉल्ड द आर्ट, लड़कियों को बुरा लग गया था, क्यों? हाँ, वुमन भी बना सकती है, तो इसीलिए मैंने अभी ह्यूमन लिख दिया। क्या लिखा? अ मैग्नेट मेड बाय द ह्यूमन। ठीक है, ना लड़कियों को प्रॉब्लम, ना लड़कों को प्रॉब्लम, ना आंटियों को प्रॉब्लम, ना दादियों को प्रॉब्लम, ठीक, किसी को प्रॉब्लम नहीं। तो जो मेन मैग्नेट, हंसती कैसी है यार, ठीक है। ओए देखो, तो इस टाइप के मैग्नेट को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल मैग्नेट। अ मैग्नेट मेड बाय द ह्यूमन इज कॉल्ड द आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक, इसमें मेन भी है, वुमन भी है, ब्रैकेट में अपना नाम भी लिख ले, जो भी लिखना लिख ले। तो ये कैसा होता है, ये इसको बोलते हैं अपन ना बार मैग्नेट। ये एक बार शेप में होता है, ठीक है। अभी बोलेगा बार तो ऐसा नहीं होता, बार तो मैं देखा था वो कुछ और होता है। चलो देखो, तो इसको हॉर्शू मैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉर्शू। इट्स शेप एंड साइज आर द डेफिनेट डिफाइंड एज जनरल इन वर्ड द मैग्नेट यूज ऑफ द आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो चाहे एक और चीज याद रखना, जो मैग्नेट का जो वर्ड है ना, हम किसके लिए यूज करते हैं? वो आर्टिफिशियल मैग्नेट के लिए यूज करते हैं, याद रखना। मतलब मैग्नेट मतलब दोनों नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है? आर्टिफिशियल। चीजें ध्यान रखना, नोट्स बड़े अच्छे से बना लेना भैया, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। विद इन 3 to 4 days चैप्टर क्लोज कर दूंगा मैं। अब आता है क्या? बार मैग्नेट। बार मतलब जैसे हम लोग घर से कहीं जाते हैं तो रास्ते में देखे रहते हैं गौरी बार, संगम बार तो देखो वो कैसा होता है, एक बार टाइप, मतलब एक ऐसा रेक्टेंगुलर होता है वो। तो उसी टाइप का जो मैग्नेट होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं? बार मैग्नेट। ये बोलेगा मैं जहां से आता हूं वहां तो ऐसा करके था, वो हॉर्सशू मैग्नेट था बेटा, ठीक है। तो बार मैग्नेट मतलब दूंगा अभी बेटा तेरे को। बार मैग्नेट में क्या होगा, ये रेक्टेंगुलर शेप में होगा। कैसा होगा ये? रेक्टेंगुलर शेप में। एक पोल नॉर्थ होगा, एक पोल क्या होगा? एक पोल साउथ होगा, एक पोल नॉर्थ होगा, ठीक है, समझ में? तो इसमें लाइन साइज तो बताएंगे पूरा का पूरा, तो इससे कुछ डेफिनेशन है उसको जरूर याद रखना। और बार मैग्नेट इज द रेक्टेंगुलर सॉलिड। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर भी होता है और सॉलिड भी होता है। सॉलिड इन द सेंस बार, समझ में? द मैग्नेट विच अट्रैक्ट अदर मैग्नेटिक और आयरन और सब्सटेंस ऑफ द कंटेनिंग्स, ठीक है। जो भी क्या होगा, आयरन्स होंगे, ये तो सबसे पहले अट्रैक्ट किसको करेगा? मैग्नेट्स को भी अट्रैक्ट करता है, आयरन्स को भी अट्रैक्ट करेगा, सब्सटेंस ऑफ द कंटेनिंग आयरन्स, जिसके अंदर आयरन पार्टिकल्स हो उसी को तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। तो उसको बार मैग्नेट। व्हेन अ बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर टू द आयरन फील्ड, आयरन फील्ड समझते आते हैं क्या? हाँ, लोहे का चूरा, ठीक है, वो ऐसे ही करता है इसीलिए यहां से वो हो गया ठीक है। फील्ड्स, लार्ज नंबर ऑफ द आयरन फील्ड्स आर, देखो मैं आपको बताता हूं क्या होता है कि जैसे आयरन फीलर्स को लाओगे ना, आप जब रखोगे ना, तो बहुत सारा आयरन फीलर्स क्या करेगा, यहाँ पे और ये आगे आगे पिक्चर में दिखाया हूं। तो बार मैग्नेट को लेके 2 डेफिनेशन आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये सिलेबस में है पहले। हाँ हाँ दीदी आ रहा है, गहरी सांस लो अरे रुको ना दीदी, किस दुनिया में रहते हो? और यहाँ रह के बोलते हो मेरे को तो दीदी बॉम्ब फटा था उसका स्मेल आ रहा है, तो बोलती मेरे को वायर जलने का। तुम ना गहरी सांस लो, सारा बारूद को अपने अंदर समाओ और सुनो, तो फिर पीछे मुंह करो, फिर फूको, उन दोनों को जला दो, खत्म। देखो और इसको बदबू बोलते हैं दीदी। मजा आता ना भाई, बारूद की खुशबू? नहीं आता है? फोड़ दे नाक में फोड़ लेना है। इतना इसको तो इतना पसंद है, जो मिर्ची बम नहीं होता है तो नाक में जलाता है हर साल। हम लोग कैसे फोड़ते हैं? ऐसे फोड़ते हैं, ऐसे फोड़ते हैं। कई लोगों को देखा ऐसे फोड़ता है, ये क्या करता, नाक में डाल लेता, दोनों को फोड़ता है। तेरे पीछे तू फोन करेगा, वो कान में डाल के फोड़ता है वो। चलो ओके डन।
अब आता